Tanu Khawateen Hazrat, this is Ahmed Ali Bhatt, and today is the 31st of December. That means New Year is just around the corner. Today we have a very special excuse me for you. आज हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पूरी कंपाइलेशन की है बिकॉज दिस जर्नी स्टार्टेड फॉर मी इन 2023. मैं एक ऐसा शो करना चाहता था जहां मैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस अपने मेहमानों को बुला सकूं, उनसे वो बातें कर सकूं जो मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूं, उनसे वो सीख सकूं जो मैं सीखना चाहता हूं. एक ऐसे लोग जिनको वाकई ही बहुत कम मौका मिलता है वो बोलने का जो उनके दिल में होता है. अल्हम्दुलिल्लाह एक्सक्यूज़ मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके पास कहानी है तो मेरे पास एक माइक्रोफ़ोन है. आइए बैठिए, बात करेंगे. इस साल के अंदर मैंने बहुत से लोगों को अपने सामने वाली कुर्सी पे दावत दी और उनसे बहुत कुछ सीखा. अब क्या सीखा ये तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन आई होप कि इस छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए आपको उनको बेहतर जानने का मौका मिला हो. ख़वातीन हज़रात, ये कुछ लम्हे हैं, ये कुछ मोमेंट्स हैं 2023 में जो मैंने उनसे सीखे और मैंने उनसे लर्न किए. इनमें से कुछ फ़नी भी हैं, कुछ मज़ेदार भी हैं और कुछ वियर्ड भी हैं. मगर आइए चल के देखते हैं कि 2023 एक्सक्यूज़ मी के लिए कैसा रहा. अब सबको कपिल शर्मा जैसे टक्कर लेनी है. कपिल शर्मा हफ्ते में एक दिन होता है, गेस्ट भी करोड़ों रुपया ले रहा है, रिहर्सल कर रहा है, आके 15-20 लोगों की टीम है, इतना बड़ा क्रू है, 7 राइटर हैं, जो इतना कुछ है, बहुत कुछ है उसके पास. खुद भी करोड़ों रुपए लेता है भाई वो. जी. ठीक है, रिहर्सल्स हैं पूरे हफ्ते, एक एपिसोड रिकॉर्ड करता है. ठीक है, कपिल शर्मा शो इसलिए वो कपिल शर्मा शो है. बिल्कुल. हफ्ते में 3 दिन करना है आपको. गेस्ट 1 घंटे पहले चेंज हो जाते हैं. आपको अंदाजा है इस बात का? बिल्कुल. ना कोई रिहर्सल, जिसका जितना मुंह बनता है वो पैसे मांग लेता है. मैं कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपया मांगा है आने के लिए. आप बताएं, डज इट मेक सेंस? मना पे हाँ, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया लेंगे. अबे भाई क्या भाई, मैंने सिर्फ बात करनी है आपसे. ठीक है, मैं नाम मैंने तो सिर्फ बात करनी है. तो 1 करोड़, अब ये कोई सेंस बनता है? कोई $20,000 मांग रहे हैं. अच्छा, अब बुला लो, $20,000 दे दिया आपको, आ जाओ. उसके बाद ये नहीं करना, वो नहीं. अबे भाई, अब मैंने $20,000 दिए, घूमो. फिर नाचो भाई. हाँ, फिर नाचो. अब ये नहीं मांगो मुझसे. ये क्या बात हुई? 20,000 भी अपनी मर्जी के पैसे ले लिए ना. आप करो जो बता, पूछ रहा हूँ मैं. अच्छा, हाईएस्ट पेड वैसे अभी तक किसको दिए है कोई? अच्छा, मैं इन पे पढ़ता नहीं, लेकिन मैंने 2-4 सुने हैं हाईएस्ट पेड. कोई क्रिकेटर ही होगा, आई एम श्योर. मगर बहुत बड़े बड़े लोग फ्री आए, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग फ्री आए और बहुत रिस्पेक्ट के साथ फ्री हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मना नहीं आना है तो वो इस तरह के अमाउंट बोल देते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब जिनको दिल चाहता है फ़ोन करके बोलूँ, भाई बात सुनो, आज तक देखे हैं ये, पता ही कितने होते हैं. तो वो मैं ये इस तरह का, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, लोग खुद फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमें आना है. बहुत अच्छा लगता है मुझे. लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर बात डरते हैं, उनको लगता है कि मैं इज्जतें तार कर दूंगा. ऐसा नहीं करता हूँ, बातें फैलाई हुई हैं. पाकिस्तान के जो टॉप आई थिंक 3 और 4 यूट्यूबर्स अर्निंग वाइज हैं, उसमें से डक्की भाई हैं, आपका नाम भी आता है. मैं अर्निंग वाइज नहीं है. नहीं आपका तो नाम तो आता है. आई थिंक डक्की भाई इज नंबर 1. कुड बी, बट मेरा तो रैंकिंग में कोई सीन नहीं है. नहीं, आपका भी आ रहा है. नो अर्निंग, वो तो आप गूगल करें तो मेरी नेटवर्थ $5 मिलियन है. तो आप बाल नहीं लगवा लेते? 5 मिलियन. वो ये सोशल ब्लेड वगैरह, उस पर ये सब चीज़ें फेक होती हैं. पता नहीं वो क्या बना लिया जी, वो यूट्यूबर करोड़ों बना रहे. हाँ देखिए, अब जैसे डकी भाई है या मास सफदर है, इस तरह के हैं, उनकी डेली व्लॉगिंग है. दे पुट आउट कंटेंट एवरी डे एंड दैट्स एवरेजिंग 15 से 18 मिनट का वॉच टाइम, राइट. मतलब 15 से 18 मिनट की उनकी वीडियो होती है, राइट. उस पर सारे मल्टीपल एड्स लगते हैं और मिलियंस में व्यूज़ होते हैं. मेरे अगर आप पेज पे जाएं, मेरी टोटल यूट्यूब पे जो मिलियंस में गई है, एक मदीना वाली है, एक इमरान खान के साथ पॉडकास्ट है, एक ये 185 करोड़ वाली है. 5 से ज़्यादा नहीं होंगी, उनकी डेली मिलियन में होती हैं. और मेरी कोई पीछे 11 सालों में 5 से ज़्यादा नहीं होंगी वीडियोस, या 6 से ज़्यादा नहीं होंगी जिन्होंने मिलियन टच किया है. तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है. थैंक यू. वैसे आपने वाकई कीमती वक्त अपना निकाला. मैं सिर्फ एक सवाल पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुज़ाकरात क्यों छोड़ा? एक्चुअली सब लोग इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे थे, मैंने कहा मैं भी कुछ छोड़ूं. हाय. मगर 7 इयर्स के बाद वाकई मतलब दिल भर गया था कि मतलब था कि नहीं दूंगा मैं इसका जवाब. क्यों नहीं दूंगा? क्यों? मैं बताता हूँ क्यों. ये वाला जो अब आप पार्ट है ना, इसको काट के एक अलग लिंक निकालेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा वासे चौधरी ने मुज़ाकरात क्यों छोड़ा. हाँ, लोग खोलेंगे. हाँ, उससे पहले एक बंदा बोलेगा हाँ, कि हमारा ये लिंक आप और ये हमारा पेज जो है देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें.
और कमेंट भी करिएगा, और उसके बाद जब वो अंदर खोलेगा तो अंदर कुछ नहीं होगा। ओह, तो क्लिक बेट है ये। बिल्कुल, मैं जवाब नहीं दूंगा इसका, सारे जवाब तेरे शो में आके दे दूं, मैं अपने लिए कुछ ना रखूं, ठीक है? तो मैं तो कहा था शुरू कर दे वासे चौधरी पॉडकास्ट। नहीं, अभी नहीं, बल्कि तू कर वासे चौधरी नहीं, ब्रॉडकास्ट। कभी कोई जिंदगी में किताब लिखी तो उसके अंदर कुछ इंकशाफात करेंगे। हाय, किताब के लिए संभाल के रख रहे हैं। हाँ, कुछ तो मटेरियल हो ना, सारे ही तुम लोग तो लड़के निकलवा दो, सबके सब निकाल दो, पहले सब बातें कर दी, वही रिपीट टेलीकास्ट में चला दूं मैं किताब में। नहीं नहीं नहीं। Let's talk about something fun. Let's do it. Are you dating anyone? Oh my God. You and 1,000 other people have asked me. Yeah, everybody, and especially everybody keeps, okay, oh, Nimra is doing this. You're dating him, or you're dating her, because there was this comment about que Nimra is bisexual also. Really? Is there any truth to that? You know what, Ahmed? I will not comment today because I want you to just let your imagination run wild. Or that was the gossip. But are you single, or are you dating anyone? I am single. I am. The reason no Pakistani, I mean, you're not into Pakistani guys, or you're into Jersey guys? Wow, I just love this converstion right Yeah, now. man, we need some gossip, papadi chaat, वगैरह. You know? I know you want this for your little podcast over here. Yeah, man. Well, but no, if you don't want to talk about it, that's fine. No, I think I know your DM is going to be full. She's single. I know. I think at this point I put myself on the market. I was so like hush about my personal life until today. Thank you so much, Ahmed. नहीं, आप कह सकती थी no comments, but you choose. हाँ, वैसे बोल सकती थी. Rewind. Oh, Edit that. no comments. क्यों आप हर हीरोइन से नाराज क्यों हो जाते हैं? नाराज, देखिए, मैं तुमसे भी नाराज हो सकता हूँ, दोस्तियाँ हैं ना। बिल्कुल। मैवी से भी दोस्ती थी भाई, मायरा से आप नाराज ऐसी हो कोई गए? बात नहीं कि मायरा से नाराज नहीं हूँ। एक बात कमला समझो, मायरा के उस एक्ट से नफरत है मुझे। मैं नफरत करने वाला आदमी नहीं हूँ। मायरा से नाराज नहीं हूँ। नाराज़ी कोई शय नहीं है। चलें नाराज़ी ख़त्म हो जाती है, नफरत ख़त्म नहीं होती। यार, एक तो इतने इंटेंस जो आप हो जाते हैं ना, नफरत नहीं खत्म होती, क्यों नहीं खत्म होगी? इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी। आप लोग एक साथ अल्लाह करे, मुझे अल्लाह करे, क्यों नहीं? मैं किसी वक्त सोचता हूँ, मैं तुम्हें सही हो जाएगी बताऊँ, खत्म। वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यही यार देखें, मैंने इस चीज़ पे पहले भी आपसे इससे कहा कम था। पर नहीं होगा। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बहुत माफ़ कर दीजिए सब लोग। अच्छा, दोस्तों में मैं होता इस है। बात, ये दोस्ती नहीं है, मेरा और उसका इतना रिस्पेक्ट का रिश्ता था, मैं इतना एहतराम करता था कि मैंने शायद ही किसी हीरोइन का, आयजा खान के बाद मैंने अगर किसी का एहतराम किया है तो वो मायरा खान थी। वाह, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था, उसके पास राइट था, जिस तरह ये दोस्त है इसके पास राइट है कि इसको मेरी को बात बुरी लग जाएगी, फ़ोन करके मुझे पूछेगा खलील ये क्या किया तुमने, बिल्कुल ठीक। और मैं इसको जवाब दूंगा। मैं आई एम नॉट देयर टू एक्सप्लेन टू पीपल बट टू माई फ्रेंड्स। यस, तो आपके पास राइट था, आपने सुबह एक ऐसा घटिया ट्वीट किया है, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अली साहब मान लिया, हम लोगों ने इस चीज़ पे पहले भी बात की थी, पीरा मगर को मैं ले के कोई ट्वीट पाने या शायद ठीक हो जाए। देखें, मायरा एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे दिल की औरत है, और मैं हमेशा मायरा इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और मैं भी ये मानता था वो इंतहाई खूबसूरत है और इंतहाई खूबसूरत दिल की मालिक है। क्या बात। तो फिर थोड़ा वक्त ये दें एक दूसरे के साथ। मेरी नो सर, ये हम दोनों की बदनसीबी है कि शायद हम अब काम न कर पाए। नहीं, वो आप उन्हें कहें कि जी कोई बात नहीं, दोस्ती में होता है, सॉरी कर ले। वो मुझसे नहीं सॉरी करना, उस एक्ट पर सॉरी करना है मुझे अपने दोस्तों से सॉरी नहीं चाहिए। आपने किस इमाम पर इतना घटिया ट्वीट किया है, यू शुड बी फीलिंग सॉरी ओवर दैट। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, a perfect real estate opportunity for the entire family, जहां होगी live performances, concerts, film studio, theme parks and much more. For further details, call us now. Now back to excuse me. अच्छा, कहानी सुनो भी एक जी। हमारा उभरता सितारा आया, और गाना अगर आप देखें तो जो भी इस गाने को गाता है शुरू वहीं से करता है, दीवाना हुआ यहाँ से,
तो गाने का तो जस्ट वही है ठीक है, कोई ये नहीं कहता कहानी सुनो से मतलब शुरू करता है। आपके ख्याल में इस गाने की सक्सेस का क्या रीज़न है? सिंपल मेलोडी की वजह से था या इस लिरिक्स? गाने का सबसे मेरे नज़दीक, ये अगेन मेरी इनफरादी राय है, इससे इख्तलाफ हो सकता है लोगों को, इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट कैफ़ी खलील की आवाज़ है। नहायत पुरअसर आवाज़ है उसकी। अच्छा, आपको लगता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट म्यूज़िक आप सुने तब भी आपको इतनी अच्छी लगेगी, और सुरीला है, और एक टेक्सचर टोन होता है आपका। मेरे उस्ताद जी कहा करते थे कि जो अल्लाह ताला ने किसी भी वोकलिस्ट को सबसे बड़ी नेमत दी होती है वो उसका टोन होता है। बिल्कुल। किसी दूसरे सिंगर से आवाज़ मैच ना करे और असर हो उसमें। तो ये रीज़न है। यहाँ मुझे एक अमानुल्लाह साहब की बात याद आ गई। अमानुल्लाह साहब बहुत बड़े आदमी थे, लोग उन्हें बहुत बड़े कमेडियन कहते हैं, मेरे नज़दीक वो एक फ़लसफ़ी थे। उन्होंने एक बात की, आप इसके अंदर एक पूरी तारीख आ गई है। वो कहा करते थे कि जेड़ा सिंगर ज़्यादा जगह लैंदा है ना, वो कभी अपनी जगह नहीं लै सकता। वाह वाह वाह। तो जगह लेना और तैयारियां और सरगमे और पलटे ज़रूरी हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक में जब आप पब्लिक के लिए और आवाम के लिए कर रहे हैं ना, ताकि वो रिलेट कर सकें, वो सुकून पुरसुकून रह के, वो तो सिंपल लोग होते हैं, उन्होंने सिंपल तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होता है, और वो है फीलिंग, असर। आपकी पुरसोज आवाज़ होनी चाहिए, असर वाली होनी चाहिए। तो कैफ़ी की आवाज़ मेरे नज़दीक इसका मेन इंग्रेडिएंट था जिसने इस गाने को हिट किया। दूसरी चीज़ थी, इसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, सादा हैं, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जिसके ऊपर किसी से पूछना पड़े यार गाना तो बहुत अच्छा लेकिन ए लफ्ज़ का की मतलब है। सब हालांकि पसूरी के अंदर बड़े जो बड़े अल्फाज थे, सारे कहते हैं पसूरी क्या होता है? पसूरी पसूरी, हाँ, हालांकि पसूड़ी ना है, हाँ क्या यार की पसूड़ी पै गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ये भी ट्रेंड आया था कि गाना बनाते हुए एक आध लफ्ज़ ज़रूर ऐसा डालना है उसके अंदर के जिसके मीनिंग्स लोगों को ढूंढने पड़े। अच्छा जी, आर यू रेडी फॉर एक्सक्यूज मी? हाँ जी, मुझे लगा शुरू हो गया है। मैं वैसे ही ऐसे बैठी हुई थी, टाइट हो गई हूँ, बैठ गई। अच्छा जी, मैं रिग्रेट करती हूँ। मैं रिग्रेट कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ओके। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगी, सब कुछ तो कर लिया मैंने। एक चीज़ मैं कभी नहीं करूँगी, मैं ऐसी क्या चीज़ है जो आप कभी नहीं करेंगे? मैं कभी नहीं करूँगा, मैं कभी भी। ये मेरा सवाल नहीं है, आपका सवाल है, अपना जवाब दो। नहीं भाईजान, सोचने के लिए पहले जवाब भाई। कई लोग कहते हैं अच्छा जी मैं कभी अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं फिर पूछता हूँ प्रिंसिपल क्या है आपका, ठीक है ना। जिस तरह अगर मुझे पता है मैं हमजा से पूछूंगा तो कहूँगा आइटम सॉन्ग नहीं करूँगा। मैं कभी जानबूझे किसी का दिल नहीं दिखाऊंगी। ओह दैट्स गुड, अच्छा जवाब, थैंक यू। एक चीज़ जो मैं शायद कभी ट्राई कर लूँ, पिज्जा पे पाइनएप्पल। What doesn't kill you makes you stronger. पिज्जा पे पाइनएप्पल, यू जेंजीज तौबा। अच्छा जी, जावियर को एक चीज ट्राई करनी चाहिए। रिलैक्स होना। नहीं कर सकता उसका अब्बा, तुमने देखा कौन है, किस तरह रिलैक्स, सख्त लौंडा, सख्त लौंडा, ये ओके जी। वहाज को एक चीज जरूर करनी चाहिए। ये देखिए, ये प्यार से निकल रहा है, बेशक प्यार है, ये इश्क है। चुप कर जाओ। नहीं यार, वहाज को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या ट्राई करनी चाहिए कि भाई ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ध्यान से स्क्रिप्ट पढ़ना ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैंने उसका काम किया, और वो तो नहीं कहता कि मेरी लाइनें कितनी हैं। नहीं, वो पता क्या करता है वो सीन में, सॉरी यार, वो अगर बैठी हूँ ना कमरे में, आएगा कहेगा सीन क्या है, मैं कहूँगी ये, मैं क्या कह रहा हूँ? ये कह रहे हो, कर लोगी? हाँ, हमने ऐसे भी सीन किए हैं कि हम खड़े में और मैंने कहा कि यार तू रहने दे, मैं जो कहूँगी बस जवाब दे देना, इतना सा सीन है। अच्छा, और हमने ऐसे भी सीन किए हैं। अच्छा, गौहर को ये चीज़ ज़रा कम करनी चाहिए, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए घर से। हाँ, आई एग्री विद यू। बहुत ज़्यादा होम बॉडी हो गया है, मतलब दीवार का हिस्सा बन गया है। वो अब लाइट ऑन करें ना, वो जो नहीं चिपकली चिपकी होती है। हाँ, वो वही है। हाँ, इधर ही हूँ मैं। बिल्कुल। I saw the video. People made a big fuss about it. The Nadia Khan controversy and all that.
Do you think it was intentional? Because मैंने बाद में देखा और मुझे मैं हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर ही रहता हूँ. But I think हमारा media always takes advantage of इस तरह की controversies and all that. Do you think, because मुझे मैंने जब बाद में मतलब देखने की कोशिश की कभी क्या वगैरह था and all that. How did you handle or did you talk to Nadia about it? Yes, I one-on-one? did. I don't know her personally, and I didn't have her number, so I messaged her and I inboxed her in her Instagram, and I said I don't like that video where you're talking about my mother's makeup or her clothes. So can you take it off? I still have that message with me in my Okay. Instagram, though she's blocked me, but I still have that message. Actually, she didn't. So she replied. She said there's nothing wrong in that, and I will not take it off. उन्होंने आपको रिप्लाई किया कि I will not take She it. replied, she said there's nothing wrong in that video and I will not take it off. 2-3 और pages ने उसे carry किया, so I messaged them inbox also. They said, oh, I'm sorry, if you don't like it, we'll take it off. And they took it off. वो निकाल देती हैं वीडियो, बात खत्म हो जाती. हाँ. मुझे लड़ाई झगड़ा करने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा I don't care what you do and I'm not going to take it off, that is when, you know, I said, okay, I'll do what I can do. Then it got really ugly. Well, it got ugly because I think because of her adamance and because she was adamant. देखिए, अगर आप मेरी कोई पिक्चर लगाएं और मैं आपको इनबॉक्स करूँगी यार मुझे पिक्चर पसंद नहीं आ रही, इसको उतार दो, तो आप सारी बात है, आपका कंसेंट ही नहीं है तो फिर मैं तो हाँ. और आपने मेरी माँ को ये कहा तो नहीं था कि मैं आपकी वीडियो बना के अपलोड करूँगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने कहा उनका कंसेंट नहीं था एंड शी डज नो, शी इज नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया, सो प्लीज टेक इट ऑफ. शी इज लाइक नो. वो निकाल देती, खत्म हो जाती बात. मैं क्यों झगड़ा कर, मेरे तो शोबिज़ में बहुत सारे अच्छे लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती है. आई सच नाइस पीपल. या I myself I was actually shocked. मुझे भी जब हुआ मैंने I कहा still have it in my mobile. मैं आपको इंस्टाग्राम में दिखा देती हूँ मैसेज, मैंने अभी तक रखा हुआ है. नो मैं आई सॉ इट और प्लस मुझे भी ज़रा लगा कि यार अगर इस तरह हो रहा है तो मतलब व्हाई नॉट, कोई चीज़ अगर आप 1-on-1 उस चीज़ को सेटल कर सकते हैं तो मुझे आपकी साइड नहीं पता थी इस चीज़ में कि यू एक्चुअली गॉट इन टच विद. या फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, अब मुझे तो पता भी नहीं था वो कहाँ मिली और क्यों मिली, किसने हुई. आई जस्ट गॉट लॉट ऑफ इनबॉक्सेस कि लुक दिस इज हैपनिंग एंड यू नो द कमेंट्स बिलो एंड शी इज माय मदर एंड शी जस्ट लॉस्ट हर हस्बैंड एंड यू नो शी वाज ट्राइंग टू रीगेन हर लाइफ एंड एवरीथिंग एंड आई डिडंट थिंक दैट शी डिजर्व दैट. तो मैंने सबसे पहले उसी को इनबॉक्स किया, यू नो. नहीं, that was a sad incident. जहाँ हम लोग ब्राइडल की बात करते हैं वहाँ ब्रांड्स लाइक खाड़ी एंड इवन जे डॉट और बहुत से मतलब ये 1-2 ब्रांड्स हैं वो हैव डन एक्सट्रीमली वेल, वंडर्स एंड एवरीथिंग. लाइक यू सेड कि इनका बिजनेस मॉडल ही अलग है. डू यू थिंक, एंड ब्राइडल इंडस्ट्री इज आई थिंक इट्स अगर और कुछ नहीं इट्स ऑलमोस्ट $1 billion इंडस्ट्री. द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी स्पेंड ऑन ब्राइडल वेयर, इट्स इनसेन. ऑफ कोर्स. ठीक, कहाँ आपको जाके लगता है कि यार नहीं यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी? नहीं, I totally think it's my cup of tea. Why would I No, think? not talking about bridal. I'm talking about जो मॉडल खाड़ी फॉलो करता है या जो मॉडल जे डॉट फॉलो कर रहा है, that's not your cup of tea. Because that's not my cup of tea. Because I've never enjoyed I like making luxury. I like making expensive clothes. I like making beautiful women look even more beautiful. So for me to make for me, the effort is the same to make a 2,000 rupee kurti or a 2 lakh rupee outfit. So why would I bother making a kurti? Okay. I like a certain kind of level of where I want to see myself or my clothes. It's not for everyone, not at all. And that's what makes me the kind of designer that I want to be. You know, But have you ever thought about कि अच्छा ये तो मेरा luxury brand है, but I want to come up with the Awami brand also? No. That's for the Awam. There are many other brands जो कि उस स्पेस में compete करते हैं. तो फिर ये जो थप्पा है आप पे शाहरुख खान का, ये और जब शाहरुख खान वाकई ही आपसे मिला था तो उसने कहा था कि भाईजान इस फ्रेम में साहिर लोधी है और उसके साथ साहिर लोधी लुक अलाइक है. ये एक बड़ी मीम आई थी. ये किसने कहा था? आपको नहीं पता? ये जो आप और शाहरुख खान जब मिले थे सर, मैं तो ये कसम पूरी खा के- मीम आई थी कि ओह लुक साहिर लोधी विद लुक अलाइक. ये पूरा एक मीम थी और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. ये मीम बहुत हिट तरीन मीम है. This is who we are as a nation. Tell me. This is हाउ who- वाज इट मीटिंग हिम? नहीं, पहले हम उसके बारे में बात करें जो हाँ, आपने कहा. पहले उसका. पहली बात तो ये कि अगर आपको मेरा काम ही नज़र नहीं आया 18 सालों में तो मैं आपको कभी नज़र नहीं आऊँगा. बिल्कुल. बिकॉज आई डोंट थिंक हमारे जॉनर्स बिल्कुल अलग हैं. वो एक्टिंग करते हैं, मैं होस्टिंग में हमेशा रहा हूँ.
रही इसकी बात कि हैव आई एवर फेल्ट दैट, कभी नहीं मुझे ऐसा लगा कभी भी। मैं जैसे आपके सामने हूँ, both have amazing resemblance. देखिए एक मुझे बात बताइए, इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, या उनका भी कोई वो नहीं। सी द थिंग इज ही इज अ ग्रेट मैन। सबसे बड़ी बात मैं आपको शाहरुख की बताऊं कि मैं जब उनसे मिला तो we hugged and we smiled and he goes, you're a very good looking man. I said, so are you, sir? तो मुझे कहते हैं of course you know, हम दो ही तो हैं। that was him. उसके बाद हम बैठे and I distinctly remember there was a question that I asked him about his father. तो I asked him, I said that have you ever felt that you have replaced him and somehow you've become your father? And at that point, you know, the conversation was halted for a second. And you know, he understood what I was asking, and there was a different connection there. So I think he's a very well-read, very deeply rooted, very deeply connected man to his soul. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो अपील उनकी मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही है, और हमेशा मैंने उनकी बड़ी कदर की है। वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ा काम है उनका। आई नेवर फेल्ट कि मेरी कोई रिजेम्बलेंस ऐसी है, या मैं आई हैव नेवर ट्राइड टू पोर्ट्रे हिम ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन। मैं जैसा यहाँ हूँ वैसा ही मैं अपने टीवी पे होता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं इसी तरह से होता हूँ। आई डोंट नो व्हाई पीपल से दैट, बट जो कहता है इट डजंट इवन बॉदर। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। अगर No. मतलब Compliment- there is a two way of looking at it. या तो आप इसको पूरा उस तरह ले जिस लें। तरह से वो कहते हैं ना, वो आई थिंक मोर ऑफ कॉन्डिसेंडिंग होता है देन अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो मुझे ऐसे लगता है, हाँ मतलब, और मैंने कभी इसको फाइट ही नहीं किया। किस पॉइंट पे लगा आपको कि शिट ये मैंने क्या कर दिया? क्योंकि पहला हफ्ता तो बड़ा अच्छा गुजरा, बड़ा अच्छा गुजरा था, डोरी और वो सारा कुछ था। किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि थर्ड वीक में लगने लग गया था कि यार ये क्या कर दिया, मुझे नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। और बड़ा रोती भी थी मैं बाथरूम में बैठ के कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि किसी का समझ नहीं आ रहा था, सब बहुत नेगेटिव हो रहे थे। थर्ड वीक कुछ अजीब सा ही था वहाँ पे। और खाने पीने का जो सामान था वो चोरी हो चुका था, जो राशन था, तो मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तो इट वाज लाइक पूरे दिन में इतना सा दलिया और एक अंडा या 2 अंडे अगर मिल गए तो दैट वाज लाइक माय फूड ओवर देयर पूरे दिन का। बट बहुत मुश्किल था वो। वो लगता था कि मैं मर जाऊंगी। डू यू थिंक कि मेंटल ट्रॉमा हुआ इसमें आपको? बहुत ज़्यादा हुआ। मैं थेरेपी सेशंस ले रही हूँ अब। हुआ क्योंकि इतनी नेगेटिविटी, अगर एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 लोग ही बता रहे हैं आपको रोज़ कि आप फेक हो, जस्ट बिकॉज कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करना चाहते, ठीक है, क्योंकि वो एक रियलिटी शो है, उसमें हर किसी ने किसी ना किसी के पॉइंट्स निकालने हैं। अब बहुत सारे कंटेस्टेंट थे जिनकी कोई ना कोई प्राइवेसी या पर्सनल या पास था, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन वो सब मिलके ना एक ही को टारगेट कर रहे थे। तो बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा। और हाँ, मुझे ट्रॉमा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुली हुई हूँ मैं, और टारगेट तो मैं होती ही रहती थी रोज़ ही। हाँ, मगर देखिए मैं जहाँ एक तरफ थोड़ी सी सिंपैथी भी रखता हूँ, मगर मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि यू एग्जैक्टली न्यू व्हाट यू वर गेटिंग इनटू। आपको पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। सो डोंट यू थिंक ये थोड़ा सा हिपोक्रेट हो जाता है कि यार मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, जबकि आपको पता था कि मैं दलदल में ही जा रही हूँ। अच्छा नहीं, हाय मेरे साथ बहुत बुरी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसी कैसी फीलिंग्स आती थी वहाँ पे रह के। क्योंकि लास्ट, जैसे मैंने कहा कि थर्ड वीक वाज लाइक वेरी हार्ड टू सर्वाइव, ऐसे लगता था। और नहीं, मुझे नहीं था आइडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब ये शुरू हुआ सीज़न 1 में इतना नहीं हो रहा था किसी के साथ भी, तो मुझे नहीं था आइडिया। और वो घर ऐसा था, मुझे ये बताया गया था, देखें वो उस घर के अंदर ना कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि 99% जो है नए लोग ही जीत जाते हैं रियलिटी शोज़। अगर आप देखें किसी भी मुल्क के उठा के, तो वो न्यू फेस होता है और वो जीत जाता है, तो लोगों को वो पसंद आता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस तरह से होगा, ये इतना ज़्यादा होगा। मुझे ये पता था कि मुझे पोक करेंगे, थोड़ा बहुत तंग करेंगे, मेरे बालों का मजाक उड़ा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन अम्मी अब्बू के बारे में जो बातें की, और उसके बाद जो पास्ट से रिलेटेड कोई बात की,
और वो उससे मैं हर्ट हुई हूँ, वाकई में मैं हर्ट हुई हूँ। और मुझे फेक जो है, फेक बोल के उसके बाद जो इतनी सारी फालतू की, अच्छा ये भी बोला गया कि जी एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं, जिंदा है मेरे अम्मी अब्बू, मैं झूठ बोल रही हूँ। तो इस तरह की बातों से आप हर्ट हो जाते हैं जब आप घर वाले, या अगर मैं अगर रो रही हूँ तो उसको बोला गया कि जी ये ड्रामे कर रही है, ये फेक है। नहीं, आंसू असली ही होते हैं, आंसू ऐसे निकलते नहीं है। किसी के तकलीफ होती है, दर्द होता है तो ही निकलते हैं। बट ये चीज़ें अगर मैं देखूं पहले सीज़न में नहीं हुई थी तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि क्या होना है। जैसे जैसे जो हो रहा था मैं उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही थी। मैं अगर अभी आपको कहूँ कि फिर से जाएं तमाशा में, फिर से खेलना शुरू करें, विल यू गो बैक और विल यू से नो थैंक यू? अगर एक दिन के लिए जाना हुआ तो ओके, आई एम फाइन विद इट। नहीं, मैं सारा रीस्टार्ट करें पूरा ट्रिप। रीस्टार्ट यार, नहीं फिर नहीं। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आई एम ओके विद इट, बट रीस्टार्ट वो बहुत मुश्किल। एक हमारे डायरेक्टर होते थे मरहूम जावेद फाजिल साहब, अरे उनके 3rd प्रॉप असिस्टेंट, क्योंकि वो उनका फिल्मी बैकग्राउंड था तो वो उनके पास एक प्रॉप डायरेक्टर भी होता था, एक सेट डायरेक्टर भी होता था। फिर तो प्रॉप्स कौन रखेगा, उसको जमा कौन करेगा, तो वो एक थे साहब, जो कि होता है इंडस्ट्री में जो होता है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे पास एक लिस्ट आई है एक्टर्स की, एंड आई हैव बीन आस्क्ड कि मैं उन सबको फ़ोन करके अरेंज करूं, आपका नाम उसमें नहीं है, और आज ऑडिशन है तो आप प्लीज़ आ जाएं। अरे मैंने आपका नाम डाल दिया उसमें। मैंने कहा यार मैं नहीं आ रहा भाई। और उसने ये नहीं बताया किस प्रोजेक्ट के लिए? कुछ नहीं उसको पता था। मैं गोरे आए हुए, मैं क्या गोरे कहाँ से आए हुए? कहते मुझे नहीं पता, लंदन से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, बस कुछ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा था BBC के लिए कुछ काम हो रहा है, तो मैं उसमें चला गया था। मॉडलिंग वाला दौर था, तो मैं समझा शायद कोई एक्टिंग की कोई चीज़ होगी। उसमें मुझे ले जाके मोंजोदारो में एक प्रॉप के तौर पे एक मॉडल बना दिया था, अजरक पहन कर। कुछ ऐसी चीज़ होगी ये, मैं नहीं करूँगा, अब टाइम ज़ाया होता है। मैं कहा नहीं आ जाए, इधर तो सब पहुँचे हुए हैं। मैं कहा कौन पहुँचा हुआ है इधर? कहते सब पहुँचे हुए यार। मैं कहा यार मैं अपनी शूटिंग पे जा रहा हूँ, मैं कैसे आऊँ, टाइम कैसे निकालूँ? अच्छा, उसके लिए मैंने मूछें रखी हुई थी, क्योंकि मैं विल्को कर रहा था आर्मी का, तो मूछें रखी हुई थी मैंने। एक कैप्टन का रोल था, उसके लिए वो भी टेस्ट के लिए जा रहा था कि मूछों के साथ कैसा लगेगा वो रोल। ओके। तो जब मैं इधर आता हूँ इस लॉबी पे, कौन नहीं था इधर? हर कोई था, सब। और किसी को ये नहीं पता था किस चीज़ के लिए? किसी को नहीं पता था क्या है। मैं किसी पूछा क्या यार चैनल 4 के लिए कोई सीरीज बन रही है, यार ऐसा लग रहा है कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है। इक्का दुक्का कोई नाम बताएं, कौन कौन था? कौन नहीं था यार? था साजिद हसन थे। ओके। बहुत लोग थे यार। अच्छा, मगर साजिद हो गए थे, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो बहुत सारे थे, मतलब यू नेम इट। हुमायूं नहीं था, वो नहीं था, मुझे याद है। मैंने कहा भाई कितने देर का हो रहा है? कहते 5 मिनट का हो रहा है। आई रिमेंबर दैट सब ऐसे बैठे हुए थे और उधर ही कैम रिकॉर्डर लगा हुआ था और एक अकेली सीट थी। इत्तेफाक से माइकल विंटरबॉटन की मैंने एक रात पहले एक फिल्म देखी थी, रोड टू गुआंटानामो। ओह अच्छा। और वो हमें इत्तेफाक से देखी थी। मुझे पता भी नहीं था कौन है माइकल विंटरबॉटन, बट मुझे बड़ी मज़े की लगी, तो मैंने रिवाइंड करके दोबारा उनको देखा। वो उस DVDs आती थी, मैंने DVD भी नहीं, वो जो छोटी वाली होती थी, हाँ DVD CDs मैंने रिवाइंड की और नाम देखा। भाई ये अच्छा डायरेक्टर है यार, बड़ा नेचुरल काम किया है इसने। इत्तेफाक से जब मैं पहुंचा तो वो सामने बैठे हुए थे, एक साहब और थे, एंड्रयू वो थे, और एक खातून थी कास्ट डायरेक्टर, वो भी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि
आज सॉरी माइकल विंटर बॉटम नहीं आए हुए थे उस वक्त तक। अच्छा, बात होती रही और वो 5 मिनट क्या वो 1 घंटा मेरा इंटरव्यू हो गया उधर। अच्छा, बात होती रही, मैं कहा यार वाह वाह। बाकियों को पता लग गया होगा 5 मिनट में जो बाहर आ रहे थे। 1 घंटा रुक गया यार ये अंदर। और उन्होंने कहा भाई तुम्हारा तो हो जाएगा, जैसे नहीं होता। हाँ। अब तुम्हारा, मैं कहा मुझे नहीं पता, मगर 1 घंटा मुझे बिठा लिया उन्होंने और आए शाए बाय जो भी होता रहा, बातें होती रही। एंड देन दे कॉल्ड मी अगेन with now the director is here, and when he introduced me, Michael Woodward, of course I know you, I've seen your movie. ओए 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 ओए, आपने कहा ठा। मैं कहा वाह भाई वाह, अच्छा। फिर उन्होंने कहा अच्छा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर तीसरी दफ़ा फिर बुलाया उन्होंने मुझे मेडिकल चेकअप के लिए। अच्छा, पूरा मेडिकल चेकअप हुआ, ऊपर ही हुआ था, यही इधर। हाँ, ओके, डॉक्टर्स आए हुए थे और पूरा मशीन जो भी थी उधर। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है यार, प्लीज़ कैन यू, दिस इज़ माई 3rd टाइम आई एम कमिंग टू दिस प्लेस, व्हाट्स हैपनिंग, नोबडी इज टेलिंग मी एनीथिंग। फिर भी मैं आ रहा हूँ, मैं टीट हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मुझे डॉलर्स नजर आ रहे थे। डॉलर देंगे। एंड देन बात होती रही एंड सेड ओके द डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू, आप नीचे चले जाए। मैं नीचे गया, इधर ही लॉबी पे उन्होंने मुझे बिठाया। एंड्रयू एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर बैठा हुआ था, वो भी बैठी थी। मैंने कहा भाई देखो वी डूइंग डॉक्यू ड्रामा। उसका बताया, उसका जो बिहेडेड हुआ था, हाँ बिल्कुल, डैनियल पर्ल के ऊपर फिल्म हो रहा है। मैं कहा वो एक बड़ा हॉट एक टॉपिक था, उसका भी मुझे थोड़ा बहुत इल्म था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो देयर इज अ रोल ऑफ अ मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक बंदा है, तो वो आप रोल प्ले कर रहे हो। मैं कहा अच्छा। मैं कहा वो वेयर वी शूटिंग इन पाकिस्तान, इंडिया एंड फ्रांस। मैं कहा वाह यार मज़ा आ जाएगा। अभी तक मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ, गुड। मैं कहा कौन कौन है इस कास्ट में? सो आई एम एग्जैक्टली, तो मैं ऐसे यूँ था, ऐसे बैठा था। मैं कहा इफ आई मे आस्क हु इज इन इट? मैं कहा साजिद हसन इज देयर। मैं कहा ओह साजिद इज देयर। हाँ बिल्कुल यार चलो कोई एक तो दोस्त मिला। एंड फ्रॉम इंडिया मिस्टर इरफान खान। मैं कहा ओ इरफान खान, एकदम एच पे आ गया मैं, इरफान खान साहब, वाओ। एंड एंजेलिना। मैं कहा अच्छा मैं ओके। जैसे ही मैं पीछे हुआ तो उन्होंने कहा कि वो, मैं कहा वेल शी बीन आस्किंग मी टू वर्क विथ हर बट somehow I have. You thought Angeline Malik? Yeah. मुझे क्या पता था भाई। अभी ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं, और जब उसने एंजेलिना जोली कहा तो भाई मैं तो जिया याद आ गई। यार वाह, सब पूरी फिल्म याद आ गई मुझे। मैं कहा यार वाह वाह, मज़ा आ जाएगा यार। उन्होंने कहा है एंजेलिना इसको कह रही है मेरे साथ काम करने के लिए। यार शादी नहीं की या शादी हुई? हुई थी। शादी हुई आपकी? हाँ जी। हाउ ओल्ड आर यू? 34। अच्छा, नहीं मैं हकीकत में बात करूँ, शादी हुई आपकी? आहो, हुई सी, थोड़े अरसे ही रही है, फिर मुकमका आ गया काम। यहाँ आके आपने शादी की? अच्छा, लव मैरिज होगी ऑफ कोर्स? हाँ जी। ये तुरुरु जो हुआ है ना बीच में, जी जी, उसकी वजह से मसला हुआ है। उसकी वजह से जब तक वो था वो तब तक ठीक था, वो बाद में तुरुरु हो गया। नहीं, क्या हुआ उसको? कोई हुमायूं सईद टाइप बंदा मिल गया? आहो मेरे पास तो तकरीबन नहीं, समझ लो वही हुआ। ओहो, अल्लाह खुश रखे जी जिधर जो है। चलो अदनान सिद्दीकी आ गया। तो बेसिकली आप हुमायूं सईद थे और कोई अदनान सिद्दीकी आ गया। मैंने पैसे भी नहीं लभे। उन्होंने कितने पैसे? उन्होंने 50 करोड़ ऑफर किया था, मेरे ख्याल है 50 करोड़ कुछ। काश नहीं ऑफर हुआ। अच्छा चलें,
मगर बैड एक्सपीरियंस रहा? हाँ, होते हैं लाइफ में, फेजेस आते हैं, हर किस्म के फेज आते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस था। और जो भी है, जो भी अपना हमारा था, वो अब मैं यही है दुआ, वो जहाँ भी हैं खुश रहें। तू जहाँ है खुश रहे। अच्छा चलें, हाँ अल्लाह जी। खैर करे। मगर आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। कोशिश बहुत कर रहा हूँ कि कोई कनाडा से। जी, कनाडा से? पासपोर्ट अच्छा है ना उनका? नहीं, वो तो ब्रिटिश पासपोर्ट भी अच्छा है। उधर हालात ज़रा ज़्यादा ही ख़राब लग रहे हैं ब्रिटिश। आजकल वैसे लोग ज़्यादातर तो यूरोपियन पासपोर्ट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जितों भी आए आ जाए, मतलब पाकिस्तानी के अलावा कुछ भी, मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट गिव अप कर देंगे। हाँ, नीयत तो यही कह रही है इनकी। आपके शो पे एक दफ़ा एक खातून बैठी थी जो शो से उठ के चली गई थी। आई थिंक मोहसिन उस शो में बैठे हुए थे। हाँ, राबिया नाम थी। हाँ, वाज इट प्लान्ड? नो, इट वाज नॉट प्लान्ड। और मगर डोंट यू थिंक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट थी कि एक बंदा आपके शो पे गेस्ट आया हुआ है, उसके लिए भी एक्चुअली दोनों के लिए इंसल्टिंग था। एक्चुअली देखिए, अगर उनका कहना ये था कि उनको पता नहीं था कि दूसरा गेस्ट कौन है शो पे, उनको सुबह आके पता चला। तो अगर उनको सुबह आके पता चला मेकअप रूम में, क्योंकि हम आपको पता है ARY का एक ही मेकअप रूम है, अलग अलग सेग्रीगेटेड नहीं है, तो अगर उनको पता चल गया था और ऐसी था, उनको मुझसे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने मुझसे बात नहीं की, और उन्होंने शायद मेरी टीम से कुछ मतलब वो, मैं सेट पे बैठी थी, वो अनकंफर्टेबल थी, तो उन्होंने मेरी टीम से डिस्कस किया था, लेकिन मुझसे नहीं किया था। तो वो जब उन्होंने स्टैंड लिया आके, तो वो कैमरे के पीछे भी स्टैंड ले सकती थी। हाँ, बिकॉज मुझे बहुत ही रूड लगा था। मुझे था कि इसलिए लगा, देखिए एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मेरा काम, मैं होस्ट हूँ, मेरा काम लोगों को रिस्पेक्ट देना है। कोई फरिश्ता नहीं होता, अपने घर में सब क्या करें हमें नहीं पता। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई मेरे पास मेहमान आया हुआ बैठा हुआ है और मैं उसको बोलूँ तुमने अपनी अम्मी के साथ ऐसा किया, अपनी बीवी अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, चलो उठो यहाँ से। मैं कोई नहीं होती ऐसे, मैं मेज़बान हूँ, तो मुझे सबको रिस्पेक्ट देनी है। किसी की चीज़ें वायरल होती हैं, किसी की चीज़ें वायरल नहीं होती। सो इस वक्त मैं आर्ट की कदर करने के लिए यहाँ बैठी हूँ कि भाई आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आइए मैं आपका इंटरव्यू करूँ, कि फैंस को आपके बारे में बताऊँ। सो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। अगर आप दूसरे शख्स ने उसके साथ नहीं बैठना, कैमरे के पीछे उसने देखा, वो नहीं बैठे, लेकिन यहाँ आके उसने मुझे जलील कर दिया ना कि मैं जा रही हूँ आपके शो से। सो ओके, फिर वो चली गई और फिर उसके बाद कभी भी नहीं मैंने उनको मदऊ किया। हमारी इंडस्ट्री में किसको शदीद ज़रूरत है स्टाइलिस्ट की? बहुत सारे लोग हैं। बता दे 2-3 के नाम जल्दी से बता दें जिनको वाकई यू नीड अ स्टाइलिस्ट। इजाज भाई सॉरी इजाज भाई इजाज भाई, अच्छा आगे इजाज असलम, क्योंकि मुझे पता है वो मार्केट में नाराज होंगे, इसलिए बस ये ना छोड़े, बस एक ही नाम। नहीं, एक और मतीरा स्टाइलिस्ट। ओके, ऑलराइट। बोटॉक्स कूल डाउन बेबी। लड़के भी हैं बाय द वे। अच्छा हाँ, लड़कों को बता दें। सर हमारे शायद बोटॉक्स कभी नहीं कराया ना। हाँ उन्होंने फ़ोन अपना टॉप अप करवाया हुआ, बोटॉक्स नहीं करवाया हुआ। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, जो इल्ज़ामात मुझ पे लगे हैं। वो क्या? बताया ना आपको। तो आप पे ढेरों सारे लगे हैं, मैं मुझे नहीं पता कौन सा रह गया। वो एक जो शदीद वाला है ना, अच्छा, किराना इन मॉडल के साथ घूमता है, तो ये तो करता होगा, अल्लाह बचाए, और अल्लाह ऐसे हर चीज़ से बचाए। ठीक है। फेक फ्रेंड्स शदीद, बल्कि इंडस्ट्री में मुझे लगता है फेक फ्रेंड्स ही है। वो गिने चुने मेरे 3 या 2 दोस्त हैं, उसके अलावा जो भी मिलता है वो उनको कोई ना कोई काम, PR फलाना धमाका, बस अच्छा लिख दें या हमारी पोस्ट लगा दें, ऑल दैट। तो इट्स ऑल। मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस PR का कौन सा था? हाँ, वो भी एक नहीं है, बहुत सारे होंगे आई एम श्योर, मगर अभी मुझे कोई याद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी अल्लाह का शुक्र है सो फार आई मीन इट्स गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हाँ, 1-2 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो इतने बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो मुझे भी उठवा लेंगे, वो ऐसे बड़े बड़े नाम है। अच्छा। उनकी मैंने एक सिनेमा की लॉन्च की कराची में 2018 में, और उसके बाद मेरे पैसे खा गए। बाद में मुझे चलता है वहाँ से क्लियर हो गए थे, बीच में कोई और बंदा था, बिकॉज आई वाज थर्ड पार्टी, आई वाज हैंडलिंग PR एंड सेलिब्रिटी मैनेजमेंट आई वाज डूइंग, तो वो पैसे उन्होंने उनको दे दिए, पर उस बंदे ने मुझे नहीं दिए। तो बहुत अरसे तक मैं इसी रहा, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे और काम दे दिया और मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। एक चीज़ जो मैंने PR से सीखी,
दांत अच्छे हों बुरे हों हमेशा निकाल के रखना है, दिल में जितनी गालियां देनी है देते रहना है। आप जैसे थाईलैंड जाते हैं ना और आप कुछ भी बोल रहे होते हैं और वो हंसते रहते हैं, बस यहाँ पे भी यही रखना है। एक चीज जो मैं जिंदगी में ट्राई करना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर लिया, बल्कि मकसद मैं एक मेरे दोस्त है इरफान, हम लोग बात करते हैं यार अल्लाह का शुक्र हमने सभी कुछ कर लिया। ताहिर एक और मेरा दोस्त है, हमने यानी क्या करेगा इंसान और क्या करेगा, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से 3 सेलिब्रिटीज को अगले साल तमाशा में देखना चाहेंगे? अगर मेरा बस चले तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा हो जाए मतीरा, मीरा और वीना, क्या होगा अंदर। उसका नाम फिर तमाशा नहीं रहेगा, तमाशे होंगे। That's my wish. आपने मुफ्ती साहब की आपकी एक क्लिप आई थी जिसमें मुफ्ती साहब को देखें, मुफ्ती ने वो जो कंदील बलोच वाला केस हुआ उसमें भी मुफ्ती अरेस्ट हुए, और उन्होंने जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर कारनामे हैं, लोगों ने मुफ्ती समझ के बड़े बड़े प्रोग्राम के अंदर बैठाते थे, और मैंने खुद देखे हमारे नेशनल टेलीविज़न पे आके लोगों को वो मुबल्लिग बने हुए थे, तबलीग करते थे। तो ऐसे गलीज़ इंसान की अगर कोई इत्बा करे, वो भी इब्लीस शैतान इंसान जिसके अंदर मतलब कोई इंसानियत ही नहीं है, जो जिसकी गुफ्तार ऐसी है कि अल्लाह माफ़ करे कि एक मुफ्ती एक आलम दीन इस तरह की वो, और उसको मैंने ऐसे एक्सपोज़ किया, वो ऐसे एक्सपोज कर उसको मैंने वो थप्पड़ मारा कि उसके घर वालों ने आके पूरी कौम से माफ़ी मांगी। अगर उसको थप्पड़ ना पड़ता तो उसके घर वाले लोगों के सामने आके माफ़ी भी ना मांगती। उन्होंने आके कहा कि ये डिमेंशिया का मरीज़ है और इससे गलती होगी, ये पता नहीं कैसे उस वक्त भी कहा कि उस लड़की के बहकावे में आ गया, उसने बहका दिया, लेकिन मैंने बहकावे के लिए नहीं किया था। मुझे तो उस पर अभी भी बहुत गुस्सा आता है, मैं कितनी उसके साथ क्या करूं, लेकिन पाकिस्तानी कानून को हाथ में नहीं ले सकते। नहीं, कानून को वैसे भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं एक तो ये जानना चाहता, काबुली पुलाव के अंदर ये एक्सीडेंटल था कि आपके पास आया, या मतलब जब मैंने सुना था कि अच्छा काशिफ भाई ने किया, मैं अच्छा नूम भाई ने क्यों नहीं किया, ये बल्कि बड़ी ये 3-4 एपिसोड जब जाके नोटिस होना शुरू ना, किसी ने कहा काबुली पुलाव देखा है, मैं कहा किसका है, तूने कहा काशिफ भाई, मैंने कहा तो नोमी भाई नहीं, वो एक पहला रिएक्शन ही ये था। तो आपकी कास्टिंग उन्होंने की थी, प्रोड्यूसर के थ्रू हुई थी, कैसे हुआ? नहीं, प्रोड्यूसर के थ्रू भी नहीं हुई थी। ये देखें, ये जो हाजी मुश्ताक का कैरेक्टर है ना, ये मुझे जो बात कि ज़फ़र ने ये स्क्रिप्ट जब लिखा तो ज़फ़र बड़े कंसर्न थे कि इसमें कास्ट कौन होगा, और जो ज़फ़र को कहा काशिफ ने कि इसमें मैं एहतशाम को लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो ज़फ़र ने कहा कि मेरे जहन में नहीं आया था नाम एहतशाम का, लेकिन वो दोनों म्यूचुअल हो गए उसमें। आई डोंट नो क्या वजह थी कि मुझे। और काशिफ भाई के साथ तो आपने काम पहले भी किया हुआ है? काशिफ के साथ मेरी दोस्ती है, काम मैंने नहीं की। अच्छा, मेरा ख्याल था शायद आपने इक्का दुक्का किया नहीं, काम। कभी भी नहीं। अच्छा, हम तो ऐसी दोस्ती, हम जैसे अवार्ड सेरेमनी में हम लोग ऐसे ही मिलते हैं, हम लोगों को कहाँ मौका मिलता है एक दूसरे के साथ मिलने का। अभी कनाडा चले गए तो वहाँ मुलाकात होगी, तो बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रात को चाय पे, तो बस ये वाली चीज़। तो काशिफ ने मुझे जब फ़ोन किया ना कि इस कैरेक्टर के लिए भी, तो मुझे नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि कोई 50 साल के आदमी के को जो है आप प्रोटैगनिस्ट कैसे, यहाँ तो होता ही नहीं। तो मुझे काशिफ ने यही कहा कि भाई आप चाहिए मुझे एक्टिंग के लिए। मैं कहा हाजिर। मैं समझा 5-6 दिन का काम। मैं तो ये समझा कि मेरे पास यही होता ना, मेरे पास जो आते हैं कैरेक्टर, आपको अक्सर मेरे पास ये आता है कि एक कैमियो आपसे कराना, एक कैमियो, नेगेटिव पॉलिटिशियन जी, वो तो उसमें लेबर पार्टी वर्कर आ गया, ये आ गया, एहतशाम भाई पकड़ लो। तो ऐसे ही कुछ आते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे तो मैं वैसे निकल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर एक जगह कुछ किया है तो उस जैसा ना करूँ, कोशिश यही होती थी मेरी। जब काशिफ ने कहा, मैंने कहा होगा 5-6 दिन में, मैंने कहा काशिफ हाजिर, जब बोलो, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने कभी एक्टिंग जो है सैफ के साथ की, कुछ और लोगों के साथ की, काशिफ के आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वर्क ना, मतलब काशिफ का जो काम है वो रिपेरल साइड पे, मिस्टर शमीम, वो तो यहाँ नहीं चला, लेकिन उससे पहले जैसे रांझा उल्लू बराए फ़रोख्त रांझा कर दी, फिर रकीब से ये भी आ चुका था, वो दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसका एक बड़ा और बहुत जिसे कहते हैं ना, एक सोच समझ के काम करने वाला। और तो मैंने कहा कि ये तो काशिफ का है, और काशिफ ने मुझे कहा है तो मैं तो करूँगा, चाहे कोई भी रोल मुझे वो। मैंने कहा कितने दिन काशिफ? तो कहने लगे आप 40-45 डेज चाहिए। तो मैंने कहा काशिफ
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे बताओ तो सही कि ये क्या करवा रहे हो मुझसे तुम, 45 दिन तुम्हें क्यों चाहिए? भाई मेन रोल है आपका। मैंने कहा किसने लिखा है भाई, उसको बुलाओ। ये किसने लिखा है मेरी उम्र का कैरेक्टर, जो कि आपका लीड कैरेक्टर? कह जफर का स्क्रिप्ट। उसके बाद उसने मुझे कहानी सुनी, और कहानी थी वो 10 एपिसोड की। अच्छा, 10 मेरे ख्याल 8 के शायद उसने मुझे सुनाई। उस वक्त 10 लिखे थे सिर्फ? उस वक्त 10 लिखे हुए थे। तो मैं उसमें एंडिंग बताई हुई थी आपको पहले से? नहीं। अच्छा, एंडिंग नहीं बताई? एंडिंग तो उसके पास भी नहीं थी। नहीं, मगर एक राइटर ने सोची तो वो ज़रूर सोची होगी, लेकिन वो कभी भी इधर उधर हो सकती थी। और ये शायद उन दोनों का बड़ा सोच समझ के मेरे ख्याल फैसला था कि इसको ले जाएंगे पहले सेट पे और फिर देखेंगे एवोल्यूशन कैरेक्टर्स के साथ। तो ये एक्सपीरियंस हुआ कि थिएटर में तो हम करते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं, चीज़ों को देखते भी हैं, लेकिन इसमें हमको खुद नहीं पता था कहानी कहाँ जा रही है। You not having any classical training, you not having कोई कह लें कि क्लासिकल बैकग्राउंड भी नहीं था, किसी बड़े घराने से म्यूज़िक के नहीं भी थे, लेकिन फिर भी आपकी लगाव जो म्यूज़िक से है वो और किसी चीज़ से नहीं है। अहमद, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि म्यूज़िक में बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था, और हमारे घर में बाकायदा मतलब कि जिस तरह ज़्यादातर कव्वाली हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ साथ बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जैसे उस्तादों ने भी परफॉर्म किया, फरीदा खानम जी, रोशन आरा बेगम और इकबाल बानो, मतलब कि जितने बड़े आर्टिस्ट थे हम, क्योंकि मेरे वालिद को भी शौक़ था और मेरे मामू डॉक्टर जवेद इकबाल वो भी बहुत शौक़ रखते थे, तो ये एक शौक़ पैदा हो गया। लेकिन मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं कोई म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँगा या कंपोज करूँगा, या कभी कोई थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी कोई शायरी भी कभी कभी कर लूँगा। ये मेरे माइंड में नहीं था। ये दिस ऑल केम एज अ आप कह सकते हो अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल, मैंने बहुत कम लोग अभी भी जानते हैं कि आई एम अ कंपोजर ऑल्सो। मैं खुद ही इसको ज़्यादा कोई नहीं, इस बात को कोई आगे जी मैंने देखा हुआ है। नहीं, कभी मैंने उसको नहीं किया कि भी कोई स्ट्रेस किया इस बात के ऊपर कि ये हो। ये एक नेचुरल एक चीज़ है जो गॉड गिवन है। बहुत साल पहले मैंने नाजिया हसन का एक गाना लिखा और कंपोज किया था, टाली दे थले। वो नाजिया और ज़ुहैब यहीं मेरे पास ठहरे हुए थे, यहीं हमने उसकी दे वर डूइंग अ प्रोग्राम फॉर पीटीवी। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा तुम पंजाबी का गाना किया? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने बैठ के, तो यहीं बैठ के अपना ज़ुहैब ने गिटार के साथ प्रैक्टिस करवाई और उन्होंने दूसरे दिन जाके वो रिकॉर्ड कर लिया। उसके फिर कई साल तक मैंने कुछ कोई मतलब कभी ज़हन में ये नहीं आया। वो उनका द बिगेस्ट फोक हिट था, उनका फोक हिट। आई थिंक शायद पंजाबी का और कोई किया भी नहीं, बिल्कुल नहीं किया उसका। तो उसके बाद फिर एक दिन मैं और अपना मेरा दूजा भतीजा अली अजमत हसी नथिया गली हम बैठे हुए थे, और कोई मेरा ख्याल है कि शायद अप्रैल का महीना था और काफ़ी ठंड थी, तब सीज़न वीज़न नहीं शुरू हुआ था। तो हम बाहर आग जला के हम बैठ गए और बाहर अली मियाँ ने गिटार फाड़ लिया। अच्छा, वहाँ बैठे बैठे 2 ट्यून्स जो थी वो और कुछ वर्ड्स जो थे वो मैंने किए। एक तो वो था सावन घिराए गरज बरस सावन घिराए। एक गाना और किया था, लेकिन वो फिर अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में ये फ़ोनों के अंदर नहीं होते थे ये रिकॉर्डिंग सिस्टम। हाँ जी, अगर ये होती, हाँ, और ऑडियो लीक्स भी नहीं होती। तो वो तो खैर फिर गाना फिर याद ही नहीं रहा, पर लेकिन एक चीज़ जो दिमाग में रहती है वो कभी ना कभी मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएगी, इट विल कम बैक, किसी ना किसी सिचुएशन। अच्छा, हम लोग बड़ा ये सुनते हैं कि जी उसने फलां के लिए ड्रामे के लिए इतने पैसे मांग लिए और वो ड्रामे के लिए इतने पैसे मांग रही है और ये वो दिस एंड दैट। और हमारी बहुत ऐसी हीरोइंस हैं जो वाकई ही बहुत ज़्यादा पैसे मांगती हैं। आप कितने मांगती हैं? एकदम से you put me in the spot. I'm not telling that. You never ask a woman how much she earns. No, that's you never ask a woman her age and a man his salary. No, I would want to take this on me. अच्छा, फेमिनिज्म हमारे यहाँ
ज़ाहिरी बात है फेमिनिज्म और औरत मार्च और इस तरह की मूवमेंट्स जितनी भी आई हैं बड़ी हाईजैक हो गई. इवन मी टू मूवमेंट को बड़ा हाईजैक किया गया. Where do you stand? What's your take on feminism? आई थिंक अगर बात आती है इक्वल पे की, रिस्पेक्ट की, वहाँ तक आई स्टैंड विद देम, बट अदरवाइज oh my god, this might not go out so well, but men and women are naturally made different. Yes. And we should admit to that. बिल्कुल. हम क्यों लड़ रहे हैं? किस बात की जंग है? मतलब why not? I mean, you have different qualities and you have different abilities, and men have different abilities. तो मान ले क्यों लड़ क्यों रहे हैं? वो जो एक मूवमेंट बना दी गई थी कि जी एक मर्द को दुश्मन बना दिया गया है, मर्द बुरा है और अपनी रोटी खुद पकाओ और ये वो, और स्पेशली वो जो हमारे फैमिली डायनामिक्स हैं उसके अंदर बाप आपका सबसे बड़ा जो स्टैचर होता है वो बाप का होता है क्योंकि उसने कमा के लेके आना है. माँ का 3 दफ़ा बड़ा उससे स्टैचर है. आपके इस्लाम के अंदर भी ये मेंशन है. तो जब इन चीज़ों को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है स्पेशली और औरत मार्च के कंधे पे या किसी और मूवमेंट के कंधे पे, डोंट यू थिंक एज एन आर्टिस्ट somebody who has influence, it is our duty to stand up for actually what we believe in, like जिसने कहा कि यार जो असल है वो जो आपकी सच्चाई है वो तो एटलीस्ट बताओ. So why do you think a lot of artists stay quiet when it comes to these movements? Because people have become really intolerant. वो आप अगर अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड भी करते हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं. ये नहीं सोचते कि भाई आप एक्सेप्टेंट हो जाएं, थोड़ा आप भी बात कर लें, मैं भी कर लेता हूँ, मेरी बात से आप गलत नहीं हो जाएंगे. सो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल step away from things like this. Like, I don't talk about anything, whatever is happening. कुछ भी होता है या I mean, if it's something very important, then I would. But if there's some controversy happening or something spicy happening या किसी के behind closed door stories हैं तो मैं बात नहीं करती. क्योंकि why? I mean, if there's something that you want to really stand by and you would always stand by, then talk about it. क्योंकि people I don't think they take it too well. So sometimes we would not want to talk about it. I would not personally want to talk about it. लेकिन like you said कि आदमी को बुरा बना देना and things like this. But ऐसे आप किसी gender को generalize नहीं कर सकते. I mean, I've seen certain women being a certain way and men being a certain way. तो ये I would not want to agree to that at all. How many genders are there? 2. शुक्र है. 2, not more than 2. Can never be more than 2. Do you consider yourself a feminist? I'm very neutral with all these things. अच्छा. हाँ. अब वो लोग कहते हैं कि जी LGTB और BBC whatever communities हैं, I'm not part of it. I don't promote that. ये जो gender fluid एकदम है बड़ा एक ही बकवास. बहुत बकवास है और मुझे बड़ा I feel very disgusted. I feel very scared of all these things. I feel कि ना मुझे बचपन से ना इन चीज़ों से बहुत कराहत आती थी, बहुत डर लगता था. और I'm always against जो इतना प्रोपेगेंडा लोग शुरू कर देते हैं कि जी हमारे हकूक़, ये हकूक़. भाई बंदे हो, बंदे बन के रहो, औरत हो तो औरत बन के सुकून से अपनी स्पेस को एंजॉय करो. और मगर अब तो एक बंदा उठ के कहता है कि जी आज मैं औरत हूँ. आज मैं औरत फील हो रहा था तो मैं ना बन जाऊँ. That's very wrong. इसमें ऑनेस्टली कुछ लोग हमारे बड़े फेमस लोगों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट लिया था कि जब इंटरसेक्स की बात हुई थी और जेंडर चेंज की बात हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन स्टार्ट की थी. आई वाज वेरी मच सपोर्टिव विद हर. एंड व्हेन आई मैसेज्ड हर, आई टोल्ड हर लाइक यू नो, You're talking about Maria B. I'm talking about Maria B. And I messaged her. I said, Maria, I appreciate you for doing that. And the reply she gave me, she said, Alhamdulillah, Adnan, you don't understand what happiness you gave me just now. ये उनका पहला मैसेज था मुझे. I 100% agree. मारिया का हमेशा से स्टांस जो है, बिकॉज देखें हम लोग जो भी हैं, हम लोग एक इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स हैं एंड वी प्रोटेक्ट दोस बिलीव्स. बिल्कुल सही बात है. और वी कांट चेंज देम बिकॉज आवर ट्रेंड ये चल रहा है. ट्रेंड की बात नहीं, मगर मुझे एक बड़ा खतरनाक किक लगा था और देन आई मैसेज्ड हर. किक ऐसा था कि मेरे स्कूल में बड़ा अच्छा दोस्त था एक. Always had a very fun, very jolly personality, very charismatic.
But recently I got a DM from someone, a female profile, but a very aggressive female profile. And I was like, I was not comfortable answering, but then, you know, she said so many things and I was like, hey, who are you? And you know so many things about me. Then he said like, no, I'm that person. I was your class fellow. I said, what happened to you? Because you are completely changed. You were a man. You were a man. You were a proper man. You were part of the football team that I was not. You know? मैंने कहा तुम तो प्रॉपर बास्केटबॉल और फुटबॉल के थे, तुमने क्या किया? कहता मुआशरे ने कर दिया मुझे। मैंने कहा मुआशरे ने क्यों किया? लोगों ने मुझे बहुत टॉन्ट किया, लोगों ने मुझे बड़ा खुसरा कहा, ये कहा, तो मैंने कहा मैं बन जाता हूँ। हमारी सोसाइटी इसमें बहुत प्ले करती है बाय द वे। हम एक बंदे को इतना जलील कर देते हैं कि उसके घर वाले उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट सोसाइटी रहती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। वो बेचारा जलील होके उन ग्रुप में जाके शामिल हो जाता है। Just to be accepted. Just to be accepted. वो एक्सेप्टेंस के लिए उनकी भी अपनी बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी दर्दनाक स्टोरीज हैं। आप देखें, आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि भाई बंदा किस सिचुएशन से गुजरा है, किस तरह की अब्यूज हुई है इस बंदे को। बट एट द एंड ऑफ द डे आप उस चीज़ को कैरी करो अपने साथ, यू नो, टेक इट एज योर स्ट्रेंथ। मुझे गालियाँ पड़ती हैं, मेरी जेंडर पे पता नहीं क्या क्या बात होती है, मेरी ओरिएंटेशन पे नहीं क्या बात होती है, बट इन द एंड I know Allah subhanahu wa ta'ala knows who I am. But the tough thing, honestly speaking, was I found sometimes in the industry. In the industry, I found that there was this bit of like सवाल जवाब कि क्या ये अपने अब्बा से मिलता है कि नहीं मिलता? As if कि does he own me or not? Do you get what I'm saying? It's a very weird feeling. You know, like I remember people asking me a lot कि वो अब्बा से मिलते हैं, वो इंडिया में है. And I'm like, मतलब नहीं, whatever. You know, I hadn't not met him for many years. But he's still my dad. Yeah. You get what I'm saying? You know, I'm still his only son. But, and very recently, when I'd met him recently, I found people were like, oh, and it's just, it's you feel... it's more of a bigger news for them than for you. Than for me. It's like, you know, for me, he's my dad. You know, whether he is an Indian or he's a Flana and he's this and that, he's my dad. You know, I've had people tell me कि यार तुम public कोई स्टेटमेंट दे दो उनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, तुम्हें फायदा होगा। Like I'm talking about very reputable people have said this to me. And I'm like, buddy, he's still my dad. I have not been raised to speak ill of my parents. Yes, if they do something that is very wrong behind closed doors, मैं उनसे as a child एक मशवरा कर सकता हूँ। लेकिन हमें सिखाया गया है कि चाहे वो जितना एक नेशनल लेवल की न्यूज़ बने, मैं फिर भी उनका बच्चा हूँ, मैं फिर भी उनकी इज्जत करूँगा। और करनी भी चाहिए। I think the one thing that I really appreciate about you is that you've always handled your father and your mother's side very gracefully. I've never seen you comment, I've never seen you get entangled with that media. और लोगों का तो यहाँ काम ही है ट्रोल करना और इस तरह की बकवास वगैरह करना। अनफॉर्चुनेटली कुछ बीच में ऐसे भी हैं जो जस्ट आउट देयर टू इम्प्रेस और यू नो टॉक अबाउट थैंक यू फॉर मेकिंग इट सो इजी फॉर मी। पर ये कि उन्हें बर्दाश्त करना पड़ना है। क्यों जी? इन्होंने क्यों बर्दाश्त करना है? इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। एक तो खुदा का वास्ता है, ये इस फोरम से आई वांट टू क्लियर इट टू एवरी म्यूजिशियन आउट देयर, भाईजान इंस्टाग्राम के फॉलोअर आपको कभी पैसा बना के नहीं देंगे। मेक योर स्पॉटिफाई स्ट्रॉन्ग, योर यू इंस्टाग्राम से क्या मिलना है आपको यार? आई थिंक इंस्टाग्राम क्या आर्टिस्ट को व्हाट्सएप, म्यूजिशियन को इंस्टाग्राम का क्या करना है? कख नहीं। इंस्टाग्राम इज़ फॉर आई थिंक कि सबसे बड़ी जो एक झूठ है वो इंस्टाग्राम पे, और ज़्यादातर तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंस्टाग्राम जो यूज़ हो रहा है वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए हो रहा है। सो अनफॉर्चुनेट राइट। अब मैं इन सब बच्चे जितने भी हैं ना, मैं जिसको मिलता हूँ मैं उसे कहता हूँ यार गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद कंपनीज लाइक PRS, गेट योर रॉयल्टीज़। तुम लोगों ने 10 साल बाद अपना इंस्टाग्राम फीड खोलनी है, टके का कुछ नहीं आ रहे हो ना, स्पॉटिफाई खोलना है ना, डॉलर्स आ रहे होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एजुकेट योर सेल्फ। किसी से बात करो कोलैबोरेशन की, मुझे ₹1,00,000 दे दें, मैं गाना गाऊंगा, मैं ₹2,00,000 दे दें। आई एम ट्राइंग टू एजुकेट देम विद माई प्लेटफॉर्म दैट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी टू पे यू एंड टेक एवरीथिंग। व्हाई डोंट यू कीप 25% रॉयल्टी? मुझे आज तक रॉयल्टी आती है यार, तो फिर आओ की मुझे आज तक रॉयल्टी आती है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना की डॉलर्स में आती है। अब मैं उस टाइम पे जाके कहता मैंने 50,000 होर दे दो, मैंने रॉयल्टी नहीं चाहिए, तो आज रो रहा होता ना बैठ के। ये तो है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे जितने बड़े बड़े मतलब जितने आइकॉनिक नेम्स हैं उनमें से सबकी रॉयल्टीज दूसरी कंपनीज को जाती हैं। बट सर जुनून डज नॉट ओन देयर म्यूजिक, यू नो दैट राइट? सर नुसरत फतेह अली डजंट ओन देयर म्यूजिक। हाउ सैड इज दैट? बिल्कुल। कि अब
पीछे एक गाना मैडम था नूरजहान का अभी तक फटे चल रहे। जी। सो अब ये सोचें कि अगर हम हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को क्या सिक्योरिटी है कि कुछ आ रहा है उनको। अब वी आर नॉट लैंडलॉर्ड्स, राइट? हमारी कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं या कौन से हमने को 50 अपार्टमेंट लेके दुबई में बिल्डिंग्स में खड़े किए हैं। द रॉयल्टी इज़ द ओनली थिंग दैट दे विल प्रॉब्ली गेट एंड से यार माई फादर हैज़ डन समथिंग फॉर मी, यू नो, जो अब्बू को छोड़ के ही गए हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी हमारी रॉयल्टी है। बट अनफॉर्चुनेटली हम आज तक फेसबुक पे पोक करने पे लगे हुए लड़कियों को। साडा ध्यान उत्थे ही है कि कुड़ियां नु पोक करो फिल्टर ला के बस हम वहां फंसे पड़े। अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी स्लाइडिंग इनटू डीएम्स। ऑब्वियसली बात है, मैं तो चाहूंगा कि मैं पूरी रात आपसे बात करता रहूं। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, जाहिर बात है। लेकिन कुछ नन्हे मुन्ने से सवाल हैं जो हमने वायरल कंटेंट भी क्रिएट करना होता है कि भाई ज़रा थोड़ी सी फहद के ऊपर भी ज़रा कंट्रोवर्सी वगैरह देखें। नहीं, मैं कोई इस तरह के बेहुदा सवाल नहीं है, कोई बेहुदा सवाल नहीं। फहद मुस्तफ़ा को एक वर्ड में डिफाइन करें तो क्या होगा? फहद मुस्तफ़ा इज जेन्युइन। ओके। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस? कॉमेडी। अच्छा। आई लाइक कॉमेडी बिकॉज आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मैंने कॉमेडी ना अपनी टीवी करियर में बहुत कम की हुई है। मैंने जितनी भी कॉमेडी की है वो मैंने फिल्म्स में की है और रियल लाइफ में। हाँ, लेकिन अगर अच्छी कॉमेडी हो ना लिखी हुई आपको तो मज़ा आता है आपको करने का। और मेरी कॉमेडी अच्छी रही है। इवन आप लोग यू पीपल आर प्रो। आप लोगों के साथ भी हमने जो थोड़ा बहुत काम किया है वो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक यू हैव एक्सीलेंट कॉमेडी टाइमिंग बिकॉज आपकी रिएक्शन कॉमेडी बहुत अच्छी है। बिकॉज सी अगर अच्छा एक्टर भी मिले ना आपको तो वो एक चीज़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छी लिखी हुई हो और अच्छा सेटअप हो आपका तो कॉमेडी बड़ा मज़ा आता है। और मुझे ना सिनेमा में ना होना भी ऐसे ही चाहिए, लाइट हार्टेड फन। ओके। एक चीज़ जो मेरे बारे में लोग हमेशा गलत समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ, रूड हूँ। आई जस्ट कीप एवरीथिंग टू माई सेल्फ। आई एम अ वेरी आइसोलेटेड पर्सन। लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यू आर माई फ्रेंड, वासे इज माई फ्रेंड, हार्डली। और मेरा कौन है दोस्त? और तुम लोगों से मतलब ये तो देखो भाई यही है ना, मेरे दोस्त नहीं है। हालांकि मैं इस मुल्क का ऑलमोस्ट बहुत 2-3 बड़े प्रोड्यूसर्स ही हैं, मैं उनमें हूँ। मेरा मिलना मिलाना मैं कम रखता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों से। तो दैट काइंड ऑफ कम्स अक्रॉस के यार ये ही इज़ लुकिंग डाउन ऑन अस या कुछ इस तरह का एक चक्कर है, विच इज़ नॉट द केस। इट्स जस्ट दैट कि यू नो आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद पीपल हु आर नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री सो दैट आई हैव समथिंग एल्स टू टॉक अबाउट। So I play cricket, I do other things, I keep myself busy there and I'm a different person there, I tell you. Because they don't... हाँ, सुने आप काफ़ी जज्बाती क्रिकेटर हैं, गालियाँ भी निकालते हैं, अक्सर बैट तोड़ देते हैं। मज़ा आता नहीं, बैट नहीं तोड़ता मैं। मैंने एक दफ़ा देखा आपने respected person. भाईजान मैंने खुद देखा आपने बैट मार के तोड़ा था। खैर टूटा नहीं था मगर मारा था। छक्का। चलो खैर हर रोंदी वाला यही कहता है। Anyway, टेपियाँ हैं आप या? मैं टेपिया था, शदीद टेपिया था मैं अब हार्ड बॉल का प्लेयर बन गया हूँ 5 साल में। अच्छा जी। अभी मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ और आई एम द 3rd नंबर ऑलराउंडर इन कराची राइट नाउ। लाहौर नहीं आया मुंडा। तुम्हारे लाहौर की एक टीम आई है, वहां से जो यहाँ आई है तो उसका माहौल बदल गया भाईजान। यहाँ आके तो एक हुकूमत का भी माहौल बदल जाता है तो वो तो फिर भी बंदा है। आओ तो सिर्फ कभी लाहौर आओ ना। पॉलिटिकल बात। हाँ बेटे लाहौर आओ। वी शुड कीप टू यू नो यस ऑफ कोर्स entertaining stuff. I'm not a political person. This is to every government. ओके। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूँगा। Never say no, love. ओह अच्छा। I don't know. दुनिया है, कुछ भी आप कभी भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स में आ सकते हैं इसका मतलब है। मेरा दिल नहीं है। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं कल रात को एक जगह बैठा हुआ था और मुझे ऐसा कुछ किसी ने कहा कि आपको एक ऐसा कुछ। मुझे टेम्प्ट भी नहीं किया उसने, उस चीज़ ने। और वो एक ऐसी चीज़ से रिलेटेड था जो मुझे बहुत टेम्प्ट करती है। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, जैसे मैं प्रोड्यूसर बन के एक्टिंग नहीं करना चाहता, वैसे ही मैं एक एंटरटेनर होके आई नेवर वॉन्ट टू पिक साइड्स। इट्स अबाउट पिकिंग अ साइड। So I think you should not do that if you're an entertainer, so that everybody, I'm the only Sindhi actor but साहब जिसकी पंजाबी फिल्में भी लोगों ने देखी है ना। तो मुझे ऐसा रहना है कि मुझे सिंधी भी ओन करे तो मुझे उर्दू स्पीकिंग भी ओन करे, and I'm loved by everybody.
So why would I pick a side? And I want to be Pakistani and just entertain people. जाने से पहले कैसे हो सकता है कि मतीरा यहाँ आई हुई है और मैं naughty questions ना करूँ? So are you ready? क्योंकि of course you've always been very क्या लगे हाजिर दिमाग. ओके सो ये आपकी हॉट मीटर है, आपने बताना है हॉट मीटर में आप इनको कितने पॉइंट्स देती हैं. ठीक है जी. सबसे पहले हमजा अली बासी 1 out of 10. 4? ओके 4 हॉट मीटर पे. ओके He's married. अब तो उसको ठंडा ही रखो यार. Why should I make him hot? I'm sure बेचारा ठंडा ही होगा. अच्छा हुमायूं. Humayun is always I was always his fan. 10. अच्छा और मैरिड नहीं है? और मैरिड नहीं है? हुमायूं का मैं फैन हूँ. ओके तो उधर आई सी हिम लाइक अ फैन. ओके 10. Let's add one more 100. हुमायूं इतना हॉट हो गया जल गया. I love you. ओके फवाद खान. Fawad Khan, I think 9. 9? Wow जी. Fawad Khan on 9. He's very elegant. Yeah. And I think Fawad is like, he's like the AC. Dur or दूर से ठंडा. Okay, Wahaj. Wahaj. The new kid on the block. He's everywhere. He's very good, mashallah. God bless him. 6? 6. अच्छा वो I बेचारे like ड्रामे में older बेचारे. men. अच्छा Not boys, older men. तो वहाज अभी बॉय है. He's a boy. ठीक है. तो फिर तो आपको अहमद अली अकबर बिल्कुल नहीं होगा. अहमद अली अकबर बेचारा. How old is he? मैं पूछ लेना मेरा ख्याल है. I think he's mature. हाँ. 8. I like him 8? because of Parizat. Yeah. Very strong acting. Strong. तो एक्टिंग के ऊपर आप हॉटनेस आप उसको He दे was रहे like a strong African. ओके. इमरान खान. वो इसने वो लगाई थी ना. इमरान इमरान खान कौन सा? एक तो वो सिंगर भी है. इमरान खान क्रिकेटर. बल्ला वाला. हाँ इमरान खान बल्ले वाला. 1. है. ओके खान साहब. ओके खान साहब के पास बुशरा बीबी है, कल चिल्ला काट लेगी मेरे लिए. मैं की करा 2 रो 1. शहबाज शरीफ. शहबाज शरीफ. I call him my spirit animal. है. He's very. I like तेरा आपने मुझे एनिमल कह दिया. हाँ. लेकिन spirit animal. Okay. मेरे अंदर के जानवर. The way he wears his topa and हर चीज को टोपी करना. Why do you do this to bikes? Why? अभी तक समझ में नहीं आया क्यों. I think 3. 3 शहबाज शरीफ साहब 3. ओके. अदनान सिद्दीकी. अदनान. अबे he's a sexy villain यार. 8. अदनान सिद्दीकी 8. और ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो. बिलावल भुट्टो. सोच रही हूँ. क्वेश्चन मार्क. मेरा बल्ब फट गया. आई थिंक बिलावल जिनकी कहाँ पे टांगती हैं. नहीं आई थिंक उन्होंने लोग की कहाँ पे टंगाई है. आई डोंट नो किसकी टंगाई है, नहीं पता. उठाई है टंगाई. आई डोंट नो. ये डायलॉग ही अजीब है. एवरीवन यूजेस इट एंड आई जस्ट कैन नॉट से इट नाइसली. ओके आप जब भी मैं बोलती हूँ हॉट मीटर पे उनको कितने हॉट मीटर पे आई कितने. थिंक ही इज 5. बिलावल 5. या थैंक यू सो मच डार्लिंग. आपने बिलावल को 5 दे दिए. ओके ये तो आपने मर्दों के साथ किया. अब हॉट मीटर के ऊपर औरतें भी हैं. औरतों की भी हॉटनेस यार होती है. मैं आई डोंट स्विंग दैट साइड. थैंक गॉड. अच्छा जी हॉट मीटर पे आप बता सकती हैं कि भाई ये हॉट मीटर पे कहाँ है. मायरा खान. Myra is very, very hot. She's like Haseen hot, like, sunflower or a white rose. So I think 100. अरे वाह. मरियम औरंगजेब. Mariam Aurangzeb. कौन है? रहने दे. She's an actress. No, she's a politician. Oh, how does she look? Yeah, Mariam Aurangzeb. Oh, the one who got bullied. Yeah, London. In London. Oh, her. I think she's doing good for herself. 3? 3. Okay. Sajjal. Sajjal. I think 9. Sajjal. She's pretty 9. Okay. Petite, वो टम्बलीना वाली नहीं, प्यारी सी छोटी सी. हाँ, she's like that. Okay. Kim Kardashian. Kim Kardashian.
यार I'll now put her in 4. अच्छा हाँ. Yeah, she did bad with Kanye यार. हाँ I was a Kanye fan. ओए अच्छा हाँ जाहिर गल है कानिए ने उन्हें फड़ के ओ भगा के मारे. So ओके फिरदौस आशिक अवान. the tomboy. फिरदौस आशिक Right? हाँ the politician. हाँ the tomboy politician. 5. ओके फिरदौस आशिक अवान. यमुना. 9. ओके यमुना 9 पे. वेरी नाइस. आयजा. Aiza 9. वो यार ये क्या लड़कियों को ज्यादा पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं भाई? क्यों ना मिले? मतलब बंदे बेचारे. और खूबसूरती उनकी होती है. One should celebrate it. एंड लास्ट मीराज. Miraji, oh my God, Miraji, she's such a sweetheart. हॉटनेस हॉट मीटर. Okay. हॉट मीटर में मैं मीराजी का कैसे देखती हूँ? 5. Yeah. But you're a huge fan of Meera ji. I always like Miraji because I just think that Miraji needs to first of all change anyone who's managing her, kick out her advisor. And definitely she needs to be more flexible and also find herself because she's stuck in an era जहाँ चीज़ें बहुत बदल गई हैं. मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ. well ऑलमोस्ट सारे. कुछ जो पॉजिटिव फीडबैक होती है आई डू टेक दैट अंडर कंसिडरेशन. और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि एक्चुअली लोगों का पर्सपेक्टिव और लोगों का परसेप्शन जो है वो चेंज होती है कुछ लोगों के बारे में जो हमारे मेहमान होते हैं. इट्स वेरी ईजी टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, मगर जब तक आप उनके कदमों में ना चलें आपको नहीं पता लगता कि अगला किस चीज़ से गुजर रहा है. एक्सक्यूज़ मी का यही मकसद है कि हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझें और हंसते गाते हुए अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर एंजॉय करें. बहुत से लोग पूछते हैं भाईजान ये किताब में क्या क्या है. इस किताब में मेरा होमवर्क होता है. मैं सवाल लिखता हूँ. लोगों जो भी मेरे मेहमान आते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनके बारे में रिसर्च करूँ और उनसे वो सवाल पूछ सकूँ जो मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ. 2023 एक अल्लाह की ब्लेसिंग थी मेरे लिए. आई स्टार्टेड माई न्यू जर्नी ऑल्सो, माई न्यू करियर ऑल्सो. पॉडकास्ट एक शुरू की और इंशाल्लाह 2024 इज़ गोइंग टू बी बिगर बेटर. और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और अल्लाह ने हिम्मत दी तो इंशाल्लाह इस शो को और बेहतर करेंगे और ज़्यादा मज़ेदार करेंगे. वी हैव ऑलरेडी शॉट इन दुबई, वी हैव ऑलरेडी शॉट इन लंदन, पाकिस्तान. इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू गो टू अमेरिका, कनाडा एंड इवन ऑस्ट्रेलिया. अगर आप हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे. बुलाएं ज़रूर हम लोगों को. आइए 2024 में क्या आने वाला है एक हल्की सी झलक देखते हैं. आप लोगों से मुलाकात होगी जस्ट राउंड द कॉर्नर. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और अगर हो सके तो एक दूसरे का भी ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सक्यूज़ मी. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और 100 साल का बाबा जो है ना वो भी अखाड़े या पार्क में पहुंचा हुआ है, उससे हिला भी नहीं जा रहा, वो बैठा बैठा ही ऐसे काम. अच्छा ये शपोका क्या होता है? शपोका मतलब शपोका मर्द के ऊपर अप्लाई होता है या औरत पे भी? दोनों पे. और मटन द चाप द मटन. क्या लाल क्यों हो गए आप एकदम? मैं गर्म हो गया हूँ. सलमान एल्बर्ट को मैं क्या नसीहत दूंगा यार, जब तू आता है ना तो एक जो कल चीज बजाई थी वही बजाया. नीलोफर कब आ रही? गुड बाय. आपको नहीं लगता कि इसी चीज़ के लिए तो आपने मेहनत की इतनी कि यार कोई चीज़ मैं करूँ तो हेडलाइन बने? हाँ पर वो ज़्यादा हो गई मेरे से. मैं बहुत थक गई टू स्टार्ट ओवर. पुराना ही मिल जाना तो काफ़ी ऐसे. अब मैं अब एक अताई मुंडा पूरा म्यूजिक दा पूरा सिस्टम उन्होंने कहा बेटा गाओ जरा. तो मैं आवाज ही लाई है तो बेटा तू नहीं गा सकता. प्रोग्राम तो बढ़ गया. वो फिल्म देखी है, अब तुम जाओ. मैं वेखना ही है, तुसी वेखना आए हो. इस औरत को तो काबू करना है मैंने. मैं वो अब करने लगा आपके साथ. मैं भी फिर अपना लाल पूरिया करना. प्यार मोहब्बत और इज्जत हमेशा मुझे दी है. वासे को कम दी, मुझे ज्यादा दी. तुम मासूम हो, वासे खो चला.